श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम आत्मविश्वास और समर्पण के साथ अपने मार्ग पर चलते हो तो ईश्वर तुम्हारे साथ खड़े होते हैं। दुख केवल परीक्षा नहीं है, यह तुम्हें यह सिखाने आता है कि कौन तुम्हारे साथ खड़ा है और कौन केवल दिखावा करता है। जब बुरा समय आता है तो यह तुम्हें अपने रिश्तों की सच्चाई से परिचित कराता है। मोह और प्रेम में यही अंतर है। मोह तुम्हें सीमित करता है, जबकि प्रेम तुम्हें असीमित शक्ति प्रदान करता है। अहंकार से दूर रहो, क्योंकि यह सत्य को स्वीकारने में बाधा बनता है। जो झुकने में विश्वास रखते हैं वही सच्ची जीत पाते हैं। सच्चाई का मार्ग हमेशा कठिन होता है, लेकिन यही मार्ग तुम्हें सच्चे सुख और शांति तक ले जाता है। जीवन एक यात्रा है। हर मोड़, हर परिस्थिति तुम्हें कुछ नया सिखाने के लिए आती है। बुरे समय को सहने की शक्ति और अच्छे समय को संजोने की समझ तुम्हें संतुलित बनाती है। जब तुम जीवन में आगे बढ़ने का निर्णय लेते हो तो हर कदम तुम्हें तुम्हारी मंजिल के करीब ले जाता है। सच्ची संतुष्टि केवल तुम्हारे क और सोच से आती है। अपने जीवन को अपने सिद्धांतों और मूल्यों के आधार पर जियो। जो समय, बोले गए शब्द और भरोसा एक बार टूट जाए वह दोबारा लौट कर नहीं आता। इन्हें संभाल कर रखना तुम्हारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। माता पिता का प्यार और उनका समर्पण जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। उनका सम्मान और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना तुम्हारा धर्म है। जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा करता है वह स्वयं ईश्वर की सेवा करता। कठिन समय तुम्हारी ताकत का इम्तिहान नहीं लेता, यह तुम्हें दिखाता है कि तुम कितने मजबूत हो। याद रखो, हर अंत एक नई शुरुआत का द्वार है। अपने हर दिन को एक नई आशा और नई ऊर्जा के साथ जियो। जीवन का हर क्षण अनमोल है, इसे व्यर्थ मत जाने दो। सच्चे प्रेम, सच्चे कर्म और सच्ची आस्था के साथ जीवन को जियो। यही तुम्हारी आत्मा को शांति और सच्चा सुख प्रदान करेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन अपनी गति से चलता रहता है। भरोसा टूटे तो उसका धन्यवाद करो, क्योंकि यह तुम्हें सिखाता है कि भरोसा सोच समझकर करना चाहिए। अपनी वैल्यू को खुद बनाए रखना सीखो। हर समय और हर चीज के लिए उपलब्ध मत रहो, क्योंकि यह तुम्हारी कीमत कम कर देता है। इस दुनिया में कुछ लोग तुम्हारे उसूलों की कद्र करेंगे और कुछ तुम्हारे खिलाफ भी जाएंगे। यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम सही मार्ग पर बने रहो और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखो। समस्याओं का सामना करते हुए यदि बदलाव की जरूरत हो तो काम बदलने या दृष्टिकोण बदलने में संकोच मत करो। इंसानियत का मेल आज खो गया है, लेकिन यह तुम्हारे भीतर से शुरू होता है। अपने दिल और भरोसे को हर किसी को मत दो, क्योंकि कुछ लोग इसे तोड़कर तुम्हें वापस दे देंगे। रिश्ते उनसे बनाओ जो उन्हें निभाना जानते हैं। जो चले जाते हैं वे केवल यादें छोड़ जाते हैं। रिश्तों के दरवाजे खटखटा रहो। मुलाकातें ना हो, लेकिन यह सुनिश्चित करो कि संबंध जीवित रहे। कर्म वह फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना पड़ता है, इसलिए हमेशा अच्छे बीज बो ताकि फल मीठा हो। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो देर सवेर लौट कर आता है। जीवन में बदलावों को स्वीकार करो। हर बदलाव तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा लेकर आता है। जो अपने आप पर नियंत्रण पा लेता है वह कभी हारता नहीं, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो। जो व्यक्ति संयम और समझदारी के साथ उसे संभालता है वह हर चुनौती को पार कर लेता है। सत्य को जानने वाला व्यक्ति सत्य में ही आनंदित रहता है। ऐसे महापुरुष के लिए कोई कर्तव्य नहीं बचता, क्योंकि वह अपनी आत्मा और परमात्मा के साथ एक हो चुका होता है। लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति लाखों करोड़ों में एक होता है। ज्ञानी व्यक्ति जिसने ईश्वर और सत्य को पूरी तरह से समझ लिया है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वह अपने कर्मों और जीवन के माध्यम से दूसरों को प्रेरित करें। उसका कर्म न केवल उसका व्यक्तिगत विकास करता है, बल्कि दूसरों को भी सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। जीवन के हर क्षण को सत्य, ईमानदारी और प्रेम के साथ जियो। यह न केवल तुम्हारे कर्मों को सशक्त बनाएगा, बल्कि तुम्हारे भीतर शांति और संतोष भी लाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, इच्छाओं और उम्मीदों का अति आपके जीवन में दुख और तनाव का कारण बन सकता है। अपनी सोच में संयम रखना और संतोष का भाव अपनाना सबसे बड़ा समाधान है। दुआ आपके जीवन में आशीर्वाद का काम करती है। रिश्तों में प्रेम और विश्वास बनाए रखना उनकी स्थिरता और सुंदरता का आधार है। सच्चे रिश्ते दिखावे से नहीं बल्कि दिल से निभाए जाते हैं। रिश्तों में धोखा, झूठे वादे और नाराजगी तनाव का कारण बनते हैं। इसके बजाय ईमानदारी और सच्चे हृदय से रिश्तों को संभालना जीवन का सबसे बड़ा सहारा है। जब रिश्ते सच्चे प्रेम और विश्वास पर आधारित होते हैं तो
हर परिस्थिति में टिकाऊ बनते हैं। जीवन में मुश्किलों से डरने के बजाय खुद पर विश्वास रखो। जैसे सुबह का इंतजार अंधेरे को रोशन करता है, वैसे ही धैर्य और विश्वास तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालते हैं। जीवन में घमंड मत करो, क्योंकि यह सबसे बड़ा पतन का कारण बनता है। जब पत्थर पानी में गिरता है तो वह अपने ही वजन से डूबता है। यही जीवन का एक बड़ा सत्य है। घमंड तुम्हें अंदर से कमजोर करता है। जिंदगी एक ठोर शिक्षक की तरह होती है। वह पहले तुम्हें परीक्षा देती है और फिर सीखने का अवसर। कठिन परिस्थितियों का सामना करना और उनसे सबक लेना ही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। गलत इल्जाम और धोखे हर किसी के जीवन में आते हैं, लेकिन इनसे बचने के लिए धैर्य और समझदारी रखना आवश्यक है। इस जीवन में कुछ लोग तुम्हारे साथ अच्छे समय बिताएंगे और कुछ तुम्हें अकेला छोड़ देंगे। यह जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। किसी भी रिश्ते को समय, समझदारी और सच्चाई से संभालो। किसी के जाने से जीवन रुकता नहीं, लेकिन उनकी कमी जरूर महसूस होती है। हमेशा याद रखो कि हर कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। सच्चे रिश्ते, ईमानदारी और सही कर्म ही तुम्हारे जीवन को सुंदर और संतुलित बनाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हार और जीत तो जीवन का हिस्सा है, लेकिन सच्ची हार तब होती है जब तुम कोशिश करना छोड़ देते हो। खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि तुम वह कर सकते हो जो तुम सोचते हो। आज रात यदि अपनी योजना बना लो तो कल मंजिल भी तुम्हारे कदम चूमेगी। हर प्रयास में हौसले का साथ जरूरी है, क्योंकि तुम्हारी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। याद रखो, जितना तुम अपने हाथ से जाने देते हो, उतना ही जीवन से दूर होते हो। छोटे छोटे छिद्रों से सावधान रहो, क्योंकि एक छोटा सा छिद्र भी बड़े जहाज को डुबा सकता है। जीवन में हर रात के बाद एक नई सुबह आती है। जब पूरी दुनिया कहे कि तुम हार चुके हो, तो खुद से कहो, अभी कोशिश बाकी है। अंधकार में भी अपनी रोशनी को बनाए रखो। जैसे चांद अंधेरे में चमकता है, वैसे ही कठिन समय में तुम्हारी कोशिश और धैर्य तुम्हें मजबूत बनाएंगे। टूटा हुआ दिल भी कभी कभी सबसे खूबसूरत गीत गाता है, और अंधेरों में चमकने वाले ही सच्चे सितारे कहलाते हैं। आंसू भी एक दुआ की तरह हैं। वे भले ही लबों तक ना पहुंचे, लेकिन खुदा तक जरूर पहुंचते हैं। जिंदगी वह नहीं है जो हमें मिली है, बल्कि वह है जो हम इसे बनाते हैं। अपने मन की बात केवल प्रेम और सहानुभूति के जरिए समझी जा सकती है। जो लोग अपने काम पर ध्यान नहीं देते और दूसरों के काम में हस्तक्षेप करते हैं, वे अक्सर परेशान रहते हैं। मनुष्य अपने हृदय से जो दान कर सकता है, वह अपने हाथों से नहीं कर सकता, और मौन से जो कुछ कहा जा सकता है, वह शब्दों से नहीं कहा जा सकता। उस इंसान के पीछे मत भागो जिसे तुम्हारे आगे और भी लोग नजर आते हैं। दर्द सहने की आदत भले हो, लेकिन नया दर्द हमेशा एक नया घाव बनाता है। जब तुम किसी की हद से ज्यादा परवाह करते हो, तो लोग तुम्हें कमजोर समझने लगते हैं। यही दुनिया की सच्चाई है। मुंह से माफी मांगना आसान है, लेकिन दिल से माफ करना एक पूरी जिंदगी ले सकता है। कभी किसी के भरोसे मत बैठो, और ना ही किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने की कोशिश करो। कामयाबी पाने का सबसे सही तरीका है अपने पैरों पर खड़ा होना और अपने प्रयासों पर विश्वास करना। जीवन का सार यही है। खुद पर भरोसा रखो, अपने कर्मों में सच्चाई लाओ, और हर परिस्थिति का सामना धैर्य और साहस के साथ करो। श्री कृष्ण कहते हैं, हर आग को एक दिन शांत होना पड़ता है। चाहे स्थिति कितनी भी कठिन हो, खुद पर नियंत्रण बनाए रखना और दूसरों के साथ अच्छे संबंध रखना तुम्हारे व्यक्तित्व को शांत और निर्मल बनाता है। जब तुम यह कर लेते हो, तो हर स्थिति का सामना आसानी से कर सकते हो। जो व्यक्ति केवल अपने गुजरे हुए कल या आने वाले भविष्य के बारे में सोचता रहता है, वह वर्तमान का आनंद नहीं ले पाता। वास्तव में बीता हुआ कल और आने वाला कल केवल एक भ्रम है। सच्चा जीवन केवल वर्तमान में है। अधीनता, संकोच और सांसारिक भोगों के मार्ग पर चलना हमें श्रेय मार्ग से दूर कर देता है। यह उच्च आदर्श आत्मा की शुद्धि और साधना के मार्ग को बाधित करता है। किसी को माफ करना या माफी मांगना कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत का प्रतीक है। विश्वास की कमी वाले लोगों को सफाई देने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वे कभी मानते नहीं, और जो विश्वास रखते हैं उन्हें सफाई की आवश्यकता ही नहीं। अपने जीवन को इतना सस्ता मत बनाओ कि कोई भी तुम्हारे साथ खेल सके। बुद्धिमान लोग अक्सर चुप रहते हैं, समझदार लोग सही पर बोलते हैं, और मूर्ख केवल बहस करते हैं। सपने और लक्ष्य में बस यही फर्क है कि लक्ष्य के लिए मेहनत और समर्पण की आवश्यकता होती है। जिंदगी के हाथ नहीं होते,
लेकिन कभी कभी ऐसा थप्पड़ मारती है जो तुम्हें जीवन भर याद रहता है। आंखें भले ही छोटी हों, लेकिन उनमें पूरा आसमान देखने की ताकत होती है। रास्ता पूछने में कभी शर्म मत करो, क्योंकि मंजिल का रास्ता वहीं से हो सकता है जहां से तुम बेखबर हो। किसी के दिल का दर्द समझना हो तो उसकी आंखों में देखो। चेहरे से दर्द छुप सकता है, लेकिन आंखों से नहीं। प्रेम केवल अपने कर्म और ईश्वर से करो, क्योंकि यह कभी धोखा नहीं देते। रिश्तों का गलत इस्तेमाल मत करो, क्योंकि अच्छे लोग जीवन में बार बार नहीं आते। हर अनुभव, चाहे वह सुखद हो या कठिन, तुम्हें कुछ नया सिखाता है। सफलता और असफलता दोनों ही आत्म विकास के लिए जरूरी है। आत्म विश्लेषण और आत्म संवाद तुम्हें सही दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा दे देते हैं। अपनी कमजोरियों को पहचानो, उन्हें सुधारो और अपनी ताकत को सही दिशा में लगाओ। संघर्ष और प्रयास के बिना कोई भी सफलता अधूरी है। साहस और धैर्य किसी भी कठिनाई को पार करने के सबसे प्रभावी हथियार हैं। हर समस्या के पीछे एक समाधान छुपा होता है। तुम्हारा कर्तव्य है उस समाधान को ढूंढना और उसे अपनाकर आगे बढ़ना। सच्चा सुख और संतोष केवल कर्म और ईश्वर पर विश्वास में है। यही तुम्हें सच्ची शांति और सफलता दिलाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में प्रेम देना सबसे बड़ा उपहार है और किसी का प्रेम पाना सबसे बड़ा सम्मान। जो लोग तुम्हारे जीवन से चले जाते हैं, उन्हें उनकी राह दे दो। यह जरूरी नहीं कि वे तुम्हारे साथ बने रहें। जो सच में तुम्हारे हैं, वे तुम्हारे जीवन का हिस्सा बने रहेंगे। जीवन की सुंदरता इस बात में नहीं है कि तुम कितने दिन जीते हो, बल्कि इस बात में है कि उन दिनों को कैसे जीते हो। मैदान में हारने वाला इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन जो मन से हार जाता है वह कभी नहीं जीतता। खामोश रहने वाले लोग अपनी गरिमा और सम्मान को महफूज रखते हैं। दुनिया में हर इंसान अलग होता है। जिसने तुम्हारा साथ दिया उसका सम्मान करो, और जिसने तुम्हें त्याग दिया उसे भी त्यागने में संकोच मत करो। दर्द को समझने के लिए खुद दर्द से गुजरना जरूरी है। भीड़ भले बढ़ रही हो, लेकिन लोग भीतर से अकेले होते जा रहे हैं। खुद को किसी के सहारे का आदी मत बनाओ। तुम्हारी खुशियां किसी और की फुर्सत या मूड की मोहताज नहीं होनी चाहिए। सच बोलने का शौक है तो अकेले चलने का हौसला भी रखना होगा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यदि तुम अन्याय और अधर्म का विरोध नहीं करोगे तो तुम भी उस अधर्म का हिस्सा बन जाओगे। चुप रहकर अन्याय सहना अन्याय को बढ़ावा देने के समान है। जब तुम गलत का विरोध करते हो तो तुम अपने धर्म की रक्षा करते हो। अन्याय का प्रतिरोध करना ही सच्ची शक्ति का परिचय है। जीवन में कठिन समय हर किसी के हिस्से आता है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि तुम धैर्य और साहस बनाए रखो। अपने कर्मों के प्रति सच्चे रहो और कठिनाइयों का सामना करो। ईश्वर तुम्हारे हर प्रयास को देखता है और उसका फल अवश्य देता है। प्रेम और कृतज्ञता से भरा जीवन ही सच्चा जीवन है। अपनी क्षमताओं और आत्मा की ताकत को पहचानो। यही तुम्हारे जीवन को अर्थपूर्ण और शांतिपूर्ण बनाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हाथ में तलवार और वाणी में धार रखने के बावजूद जो शांत रहते हैं, वे सच्चे संस्कारों से परिपूर्ण होते हैं। यह धैर्य और संयम तुम्हारी शक्ति का प्रतीक है, न कि कमजोरी का। सही समय पर भगवान तुम्हें उन लोगों से मिलवा जाएंगे जो तुम्हारी जिंदगी को सही दिशा में आगे बढ़ाते हैं। खराब हालात के बाद भी जो तुम्हारे साथ खड़ा रहता है, उसकी कद्र करना कभी मत भूलो। जहां अपनी सच्चाई को बार बार साबित करना पड़े, वहां चुप रह जाना ही बेहतर है। ईश्वर का अस्तित्व इसलिए है कि जब तुम्हारी कोशिशें समाप्त हो जाती हैं, वहां से उसका काम शुरू होता है। तुम्हारे अच्छे कर्म ही तुम्हारे दुख के समय तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा बनते हैं। जो अपनी निंदा सहकर भी शांत रहते हैं, वही इस संसार में सच्ची शक्ति का परिचय देते हैं। जीवन में परिस्थितियां अनिश्चित हो सकती हैं, लेकिन तुम्हारी प्रतिक्रिया और धैर्य इसे संतुलित बना सकते हैं। माफ करके शर्मिंदा करना भी एक तरीका है, लेकिन इसका उपयोग सच्चाई और संयम के साथ करो। जीवन में सफलता पाने के लिए रातों से लड़ना पड़ता है। केवल बातों से नहीं, सोचने से ज्यादा करने की आवश्यकता होती है। संस्कार ही तुम्हारे चरित्र और निर्णयों का आधार होते हैं। जैसे झाड़ू बंधन में रहकर कचरा साफ करती है, लेकिन बंधन टूटने पर खुद कचरा बन जाती है, वैसे ही एकता और संबंधों की मजबूती ही तुम्हारी ताकत है। अपने प्रियजनों से जुड़े रहो, क्योंकि एकता में ही शक्ति है। कर्म का संदेश यह है कि समय जरूर आएगा जब वे लोग पछताएंगे जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया था। ईश्वर कहता है, उदास मत हो, मैं तेरे साथ हूं।
सामने नहीं पर तेरे आसपास हूं। अपने दिल से मुझ पर विश्वास रखो और धैर्य बनाए रखो। यह जीवन 1-2 दिन का मेला है, सब कुछ यहीं छूट जाना है। समझदार व्यक्ति बदले की भावना नहीं रखता, क्योंकि वह जानता है कि ईश्वर सही समय पर सबका हिसाब करता है। पहले अपने काम को प्राथमिकता दो और उसे पूरा करो। जो लोग दूसरों के काम में उलझे रहते हैं और अपने कार्य की उपेक्षा करते हैं, वे अक्सर परेशान रहते हैं। मनुष्य अपने हृदय से जो दान कर सकता है, वह अपने हाथों से नहीं कर सकता। मौन में जो बात कही जाती है, वह शब्दों से नहीं कही जा सकती। सच्चे कर्म, संयम और विश्वास ही तुम्हारे जीवन को सार्थक बनाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम अपनी आत्मा या सिद्धांतों से समझौता करो। तुम्हारे नियम और आदर्श ही तुम्हारी असली पहचान है। जीवन में अच्छे विचारों का प्रभाव बहुत गहरा होता है। अच्छी बातों को पढ़ो, सुनो और उन्हें अपने जीवन में उतारो। यह ना केवल तुम्हारी मानसिक स्थिति को सुधार है, बल्कि तुम्हें एक सकारात्मक दृष्टिकोण भी देता है। जीवन में रिश्ते, विचार, पैसे और विश्वासों के संदर्भ में समझदारी, धैर्य और आत्मविश्वास के साथ कदम बढ़ाना सबसे महत्वपूर्ण है। अपनी समस्याओं को स्वीकार करो, उन्हें बदलने या छोड़ने का साहस रखो। यही तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने और सफलता प्राप्त करने का मार्ग दिखाएगा। हार और जीत दोनों में संयम बनाए रखना ही सच्चे ज्ञान का प्रमाण है। जो संयम रखता है, वही सबसे कठिन समय में भी स्थिरता बनाए रख सकता है। 2 तरह के लोग जीवन में असफल होते हैं। एक जो सोचते बहुत हैं लेकिन करते कुछ नहीं, और दूसरे जो बिना सोचे करते हैं। मनुष्य अपनी आदतों से खुद के लिए डर या सम्मान पैदा करता है। मैं ठीक हूं कहना आसान है, लेकिन मैं परेशान हूं कहना केवल किसी खास व्यक्ति के सामने ही संभव है। यह दर्शाता है कि सच्चा संबंध वही है जिसमें तुम अपने दिल की बात कह सकते हो। चिंता करना छोड़ दो, किसी पर विश्वास उतना ही करो जितना तुम्हारे आत्मसम्मान को बनाए रख सके। प्रेम भी इतना करो कि सामने वाले के मन में यह भय हो कि वह तुम्हें खो ना दे। भविष्य की चिंता और डर वर्तमान का आनंद छीन लेते हैं। इन चिंताओं से बचने के लिए प्रेय मार्ग, क्षणिक सुख का मार्ग से दूर रहो और श्रेय मार्ग, उच्च आदर्श का मार्ग को अपनाओ। खुद को कमजोर मत समझो, क्योंकि यह सबसे बड़ा पाप है। सफलता का पहला कदम है डर को खत्म करना। तुम जीवन में जो चाहो उसे हासिल कर सकते हो, बस अपने डर को जीत लो। बदलाव से घबराओ मत। ये नई चीजें सीखने और खुद को बेहतर बनाने का अवसर है। विजेता वे नहीं होते जो कभी असफल नहीं हुए, बल्कि वे होते हैं जो कभी हार नहीं मानते। जीवन में कठिनाइयों को पार करना आवश्यक है। वही मंजिल तक पहुंचते हैं जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं। जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं करते, तब तक दूसरों से विश्वास की उम्मीद मत करो। जीवन में आगे बढ़ने के लिए साहस, धैर्य और समर्पण के साथ अपने मार्ग पर चलो। यही तुम्हें सच्ची सफलता और शांति प्रदान करेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते टूट जाए तो भी यादें हमेशा दिल में रहती हैं। दुनिया हमारी गैर मौजूदगी में भी चलती रहेगी, क्योंकि एक तारे के टूटने से आसमान खाली नहीं होता। दूसरों की परेशानी में आनंद मत लो, क्योंकि भगवान वही देता है जिसमें तुम्हें आनंद आता है। जब से लोग मोबाइल के करीब हो गए, एक दूसरे को समय देने में उतने ही करीब हो गए हैं। कांटों की चुभन कुछ समय की होती है, लेकिन शब्दों की चुभन जीवन भर दर्द देती है। ऐसे बनो कि लोग तुम्हारे आने का इंतजार करें, जाने का नहीं। इंसान कितना भी अमीर क्यों ना हो, तकलीफ को बेच नहीं सकता और सुकून को खरीद नहीं सकता। नफरत करके किसी की जिंदगी में जहर मत घोलो, क्योंकि नफरत का नुकसान दूसरों से ज्यादा तुम्हें होता है। ईश्वर सभी के लिए समान है, लेकिन फर्क केवल कर्मों का होता है। जो अपने कर्मों में सच्चाई और ईमानदारी रखते हैं, वही जीवन में सच्ची शांति पाते हैं। ताने तो भगवान को भी मिलते हैं। तो तुम तो इंसान हो। वाणी का संयम खोना विनाश की शुरुआत है। ज्योति अंधकार में चमकती है और सत्य भी जीवन के हर अंधकार को मिटाने की क्षमता रखता है। इसलिए सदा सत्य के मार्ग पर चलो। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे बदला नहीं जा सकता। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। इस सत्य को स्वीकार कर भय मुक्त होकर वर्तमान क्षण में जो दर्द तब तक बेकार है जब तक तुम उससे कुछ सीखने की कोशिश नहीं करते। हर टूटे हुए सितारे के पीछे एक नई उम्मीद छिपी होती है। जीवन में हार कभी मत मानो, क्योंकि सूरज के डूबने के बाद ही चांद की रोशनी दिखाई देती है।
संघर्ष जितना बड़ा होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। जीवन में यदि कुछ पाना है तो अपने तरीके बदलो, लेकिन अपने इरादे नहीं। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है। हर काम में अपना 100% दो तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। याद रखो, हर महान कार्य पहले असंभव ही कहा गया है। संघर्ष और धैर्य के साथ आगे बढ़ो। हर कठिनाई के पीछे एक सीख और हर अंधकार के बाद एक रोशनी है। जीवन में अपने कर्मों को सच्चाई और ईमानदारी से निभाओ, यही तुम्हें सच्ची सफलता और शांति प्रदान करेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों का आधार ना स्वार्थ होना चाहिए, ना ही पहचान। सच रिश्ते ईमानदारी और विश्वास पर टिके होते हैं। जो लोग बिना किसी बड़ी पगार के भी ईमानदारी से काम करते हैं, वे इस सत्य को सिद्ध करते हैं। हर जलते दिए के नीचे अंधेरा होता है और हर रात के पीछे एक सवेरा छिपा होता है। इसका अर्थ है कि कठिनाइयां अस्थायी होती हैं और हर कठिनाई के बाद सफलता का उजाला अवश्य आता है। लोग मुश्किलों को देखकर डर जाते हैं, लेकिन सच्चा साहस उन्हीं मुश्किलों को पार करने में है। किसी की वफादारी और समर्थन का असली मूल्य तब पता चलता है जब आप कठिन समय में होते हैं। सफलता की खुशियां मनाना अच्छा है, लेकिन असफलता से सबक लेना और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। सपनों की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। यदि तुम्हारे पास उन्हें पूरा करने की सच्ची चाह है तो समय और परिस्थितियों की परवाह किए बिना प्रयास करते रहो। आज की मेहनत ही कल की सफलता की नींद है। सपने देखो, योजना बनाओ, मेहनत करो और उन्हें सच करो। जो लोग कुछ नहीं करते वे कुछ नहीं पाते। कभी भी अपने अतीत को अपने भविष्य पर हावी मत होने दो। जो लोग वक्त और हालात पर रोते नहीं हैं, वे ही सच्चे विजेता होते हैं। तनाव केवल समस्याएं बढ़ाता है। समाधान पाने के लिए मुस्कुराना सीखो। आजादी का अर्थ केवल अपनी इच्छा के अनुसार जीना नहीं, बल्कि अपने कर्मों और निर्णयों की जिम्मेदारी लेना भी है। जो लोग आपकी मदद करते हैं, आपको रोकते हैं या आलोचना करते हैं, वे आपको अपने नजरिए से देख रहे होते हैं। इसलिए दूसरों की राय को अपने जीवन की सीमा मत बनाओ। लोग आदतों की नकल करते हैं और जिनके साथ तुम अधिक समय बिताते हो, उनकी इच्छाएं और आदतें अनजाने में अपना लेते हो। एक व्यक्ति के 3 साथी होते हैं, धन, परिवार और कर्म। जब मृत्यु का समय आता है तो धन कहता है, मैं अब तुम्हारे काम नहीं आ सकता। परिवार कहता है, हम तुम्हारे अंतिम संस्कार तक तुम्हारे साथ रहेंगे। लेकिन लेन कर्म कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूं, जहां तुम जाओगे मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। यही कारण है कि जीवन में कर्म का महत्व सर्वोपरि है। धन और लोग तुम्हारे साथ केवल एक सीमा तक रह सकते हैं, लेकिन तुम्हारे कर्म तुम्हारी आत्मा का सच्चा साथी है। सच्चाई, ईमानदारी और धर्म का पालन ही तुम्हें इस जीवन और उसके बाद शांति और संतोष प्रदान करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हर क्षण एक नई शुरुआत का अवसर है। सोचो तो ऐसा कि सारी दुनिया तुम्हारी सोच की शक्ति को महसूस कर सके। उछल तो ऐसे कि आसमान को छू लो। जीवन की गहराइयों में डूबो और उसके छिपे हुए मोतियों को खोज निकालो। फैलो तो ऐसा कि पूरी कायनात तुम्हारी ऊर्जा में समा जाए। जो तुम सोचोगे वही तुम्हें वापस मिलेगा। अच्छा सोचोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा सोचोगे तो बुरा। कभी किसी का किया हुआ एहसान मत भूलो, लेकिन अपना दिया हुआ एहसान कभी याद मत रखो। यही एक महान इंसान की पहचान है। जीवन में किसी को बेकार मत समझो, क्योंकि बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है। कुछ ना बनो, लेकिन ऐसे जरूर बनो कि तुम्हारी उपस्थिति महत्वपूर्ण लगे। लोग समय के साथ तुम्हारी खैरियत नहीं, बल्कि तुम्हारे हालात पूछेंगे। विश्वास, रिश्ता, हृदय और वचन 4 ऐसी चीजें हैं जो टूटने पर आवाज नहीं करती, लेकिन गहरे दर्द का कारण बनती हैं। अपने दिन को पूरी तरह जियो, क्योंकि यह दिन दोबारा नहीं आएगा। जरूरी नहीं कि हर पल भगवान का नाम लो, वह लम्हा भी इबादत का होता है। जब तुम सच्चाई और प्रेम से जीवन जीते हो, अपनी जिंदगी में लोगों को इतना हक मत दो कि वे तुम्हें तोड़कर चले जाएं। कुछ लोग माफी नहीं मांगते क्योंकि उन्हें पछतावा है, बल्कि इसलिए क्योंकि उनकी सच्चाई सामने आ गई है। तुम्हारी असली कीमत तभी पता चलेगी जब तुम खुद को आजमाने का साहस करोगे। वहां मत रहो जहां तुम्हारी कद्र नहीं होती। शत्रु वहीं बाहर निकालो, जिन्हें वापस लेना पड़े तो खुद को तकलीफ ना हो। अकेलापन एक संकेत है कि तुम्हें अपनी ऊर्जा और दिशा पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। जीवन एक बहती हुई नदी की तरह है। उसकी दिशा और गति प्राकृतिक है। यदि तुम उसे रोकने या अपनी मर्जी से मोड़ने की कोशिश करोगे तो केवल संघर्ष मिलेगा।
लेकिन यदि तुम उसके प्रवाह को समझकर उसके साथ चलोगे तो जीवन का आनंद ले सकोगे। कुछ परिस्थितियां, लोग और घटनाएं हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं। इन्हें बदलने की कोशिश करने से केवल मानसिक तनाव और पीड़ा बढ़ती है। इन्हें स्वीकार करना और उनके साथ सामंजस्य बिठाना ही सच्ची समझदारी है। जीवन को गहराई, सच्चाई और धैर्य के साथ जियो, यही तुम्हारी आत्मा को शांति और सच्ची सफलता प्रदान करेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में बाहरी दिखावे से बचो, क्योंकि जितना अधिक दिखावा होता है उतनी ही भीतर की गरीबी छिपी होती है। चाहे तुम गरीब हो या अमीर, सच्चे बने रहो। झूठे दिखावे से मिली इज्जत टिकाऊ नहीं होती। सच्चाई और ईमानदारी ही तुम्हारी असली पहचान है। अगर पढ़ाई लिखाई इंसान के संस्कार ही मिटा दे तो अनपढ़ रहना बेहतर है। सुंदरता का कोई मूल्य नहीं अगर चरित्र गिरा हुआ हो। अपना ध्यान और फोकस इतना मजबूत रखो कि तुम्हारे और तुम्हारे सपनों के बीच कोई बाधा ना आ सके। जीवन में सबसे बड़ा धोखा तब होता है जब हम दूसरों के दर्द को समझने के लिए खुद उस दर्द से गुजरते हैं। समय को एक दवा मानो और अपनी इच्छाओं को संयमित रखो। इससे तुम्हें अपनी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। किसी को याद करके रोना यह दिखाता है कि तुम्हारे भीतर भावनाओं का सागर है, लेकिन यह भी याद रखो कि हर व्यक्ति तुम्हारे दर्द को नहीं समझेगा। समय सब कुछ उजागर करता है और न्याय के लिए किसी गवाह की जरूरत नहीं होती। रिश्ते छोटे छोटे इशारों, समझदारी और अपनापन से गहरे होते हैं। बदला लेने की बजाय शांति से प्रतीक्षा करो, क्योंकि जिसने तुम्हारे साथ बुरा किया है वह अपने कर्मों का फल इसी संसार में पाएगा। कुछ अच्छाइयों के गवाह केवल ईश्वर होते हैं। सच्चा दोस्त वह है जो तूफानों में तुम्हारे साथ खड़ा रहे। अहंकार और संस्कार में यही अंतर है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, जबकि संस्कार खुद झुककर आनंदित होता है। धोखा, पाप, छल और कपट का अंत इसी दुनिया में होता है। जीवन में शरीर जितना सक्रिय और मन जितना शांत रहेगा, उतना ही स्वस्थ और संतुलित जीवन होगा। रिश्ते वही लोग निभाते हैं जिनका दिल साफ होता है। जीतने का असली आनंद तब है जब लोग तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे हो। तजुर्बे ने सिखाया है कि नया दर्द पुराने दर्द की दवा बन जाता है। सच बोलना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन यही तुम्हारे चरित्र की असली परीक्षा है। झूठ के सहारे जो घर बनता है वह छोटी सी सच्चाई से ढह जाता है। अपने जीवन को सच्चाई, धैर्य और ईमानदारी के साथ जियो। अपने कर्मों पर विश्वास रखो, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा सहारा है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी से प्यार करो तो इतना कि उसकी हर तकलीफ में उसे तुम्हारी याद आए। लेकिन प्यार या दोस्ती में कभी भी उम्मीद मत रखो, क्योंकि उम्मीदें अक्सर दिल तोड़ती हैं। जो दूसरों को खुश रखने की कोशिश करते हैं उनका दिल सबसे ज्यादा टूटता है। लोग अपनी गलतियों का दोष दूसरों पर मरकर खुश होते हैं, जबकि सच्चाई यह सिखाती है कि बिना सोचे समझे किसी पर उंगली उठाना उचित नहीं। इस दुनिया में सबसे बड़ी विजय खुद पर विजय पाना है। जो बीत गया उसे मत सोचो, और जो मिला है उसे खोने का डर मत रखो। सफलता केवल उसी को मिलती है अपनी सोच और दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाए रखता है। एक बूंद गर्म तवे पर गिरे तो जलकर नष्ट हो जाती है, लेकिन कमल के पत्ते पर गिरे तो चमक उठती है। और यदि वही पानी किसी सीप में गिर जाए तो मोती बन जाता है। यही जीवन का सत्य है। सकारात्मक दृष्टिकोण तुम्हारी कठिनाइयों को अवसरों में बदल सकता है। जब दिमाग हार मानने को कहे तो दिल से एक बार और कोशिश करने की आवाज सुनो। हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी परेशानी से जूझता है। कुछ लोग सच में परेशान हैं और कुछ लोग केवल से परेशान हैं। जो लोग खुद पर विश्वास रखते हैं वे जानते हैं कि दुनिया की कोई ताकत उन्हें नहीं हरा सकती। कमजोर तुम नहीं हो, कमजोर केवल तुम्हारा समय है। और याद रखो, वक्त हमेशा बदलता है। जो चीज तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हो उसमें अपनी ऊर्जा और समय व्यर्थ मत करो। जब प्यार और नफरत दोनों ही खत्म हो जाते हैं तो हर चीज स्पष्ट और शांतिपूर्ण हो जाती है। जीवन ठहराव और गति के बीच का संतुलन है। जब मैं कहता हूं कि तुम देवी देवता हो तो मेरा अर्थ यह है कि तुम्हारे भीतर अनंत संभावनाएं और असीम क्षमताएं हैं। जहां झूठों का बोलबाला हो वहां सच को हार माननी पड़ती है। 4 पैसे कमाने के चक्कर में इंसान कब उम्र के बोझ तले झुक जाता है उसे खुद भी पता नहीं चलता। कर्म का खेल अटल है, जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। किसी को अच्छे से जाने बिना केवल दूसरों की बातों पर भरोसा कर गलत धारणा बनाना सबसे बड़ी मूर्खता है।
जब पत्थर को तोड़कर भगवान बनाया जा सकता है तो घमंड को तोड़कर इंसान क्यों नहीं बन सकते? तुम्हारे भीतर नायक बनने की शक्ति है। जो व्यक्ति अपने घमंड को छोड़कर सच्चाई, विनम्रता और कर्तव्य के मार्ग पर चलता है वही असली नायक बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं जीवन में विजय प्राप्त करना संभव है, लेकिन इसके लिए सत्य, धैर्य और विवेक का मार्ग अपनाना आवश्यक है। पुरखों की जमीन और जड़ों को कभी मत, भले ही समय तुम्हें शहर में रहने पर मजबूर करे, गांव में एक घर जरूर होना चाहिए, क्योंकि वही तुम्हारी असली जड़ों की पहचान है। अहंकार सत्य को स्वीकार नहीं करता, और जो सत्य को जान लेता है वह अहंकार नहीं करता। मौन और मुस्कान दो सबसे शक्तिशाली अस्त्र हैं। मुस्कान से समस्याएं सुलझा जा सकती हैं और मौन से अनावश्यक समस्याओं से बचा जा सकता है। कुछ लोग यह मानते हैं कि औरत का कोई स्थान नहीं होता, लेकिन सच्चाई यह है कि औरत के बिना घर केवल दीवारों का ढांचा है। जिस घर में स्त्री बेझिझक हंस सके, समझो वहां ईश्वर का निवास है। इस जीवन यात्रा में तुम्हें दूसरों से अधिक अपने आप की जरूरत है। कुछ समय ईश्वर को समर्पित करो और तुम्हारा समय खुद सुधर जाएगा। कुछ लोग धोखा देकर भी खुद को सही मानते हैं और कुछ लोग धोखा खाकर भी खुद को गलत मानते हैं, लेकिन सच्चा ज्ञान यही है कि तुम सत्य को पहचानो और उसे अपनाओ। इंसान की बुद्धिमानी उसके चेहरे और कपड़ों से नहीं, बल्कि उसकी आदतों और बातचीत के तरीके से झलकती है। सबके शिकवे मिटाने की जिम्मेदारी मत लो, क्योंकि यह काम कभी खत्म नहीं होगा। जिसमें गलत को गलत कहने की हिम्मत नहीं है, वह खुद भी गलत का हिस्सा बन जाता है। जब वक्त तुम्हारे विपरीत हो तो मानसिक स्थिरता बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है। गहरी सांस लो और अपने ध्यान को नकारात्मक विचारों से हटाकर अपने भीतर के शांति पर केंद्रित करो। खाली मत बैठो, कोई ना कोई सकारात्मक कर्म करते रहो, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर बन जाता है। धर्म का आचरण करने वाला व्यक्ति अपने जीवन को नैतिकता और सच्चाई की ओर ले जाता है। किसी से छल करके कुछ छीनने की कोशिश मत करो, क्योंकि ऐसा करने से तुम अपने ही आत्मबल को खो देते हो। आत्मचिंतन और मनन करो। जब भगवान तुम्हारे लिए सफलता के दरवाजे खोलते हैं तो वह खुशियों का एक नया दौर शुरू करते हैं। इस संसार में केवल ज्ञान ही ऐसा तत्व है जो कभी नष्ट नहीं होता। ज्ञान हर परिस्थिति में तुम्हारा साथ देता है। जिस तरह से मौसम बदलता है, उसी तरह जीवन में सुख और दुख का आना जाना लगा रहता है। जो खेल तुम हार जाते हो उसे दोबारा खेला जा सकता है, लेकिन मन से हार जाना सबसे बड़ी हार है। अपनी क्षमता और कर्मों पर विश्वास रखो, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। श्री कृष्ण कहते हैं जीवन में परिवर्तन अटल है, और जो इन परिवर्तनों से घबराता नहीं बल्कि उन्हें अवसर मानकर स्वीकार करता है वही सच्चा विजेता है। हर बदलाव तुम्हें कुछ नया सिखाने और तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देने आता है। जो अपने साथ हुई घटनाओं को गहराई से समझता है और उनसे सबक लेता है, वही सही मार्ग पर चल पाता है। दुखी मन से की गई प्रार्थना कभी फलदायी नहीं होती। छोटे लोग दूसरों को दोष देते हैं, साधारण लोग खुद को दोष देते हैं, लेकिन समझदार लोग दोष देने को ही मूर्खता मानते हैं। घटनाओं को जैसे हैं वैसे ही स्वीकार करो। तुम्हारे पास उन्हें अपने फायदे में बदलने की शक्ति है। धनवान वही है जो संतुष्ट है। जीवन का असली सुख धन से नहीं बल्कि दृष्टिकोण और संतोष से आता है। सुंदरता और शक्ति का कोई मूल्य नहीं यदि उसमें विद्या, दया और ईमानदारी का अभाव हो। एक सुंदर फूल भी बिना सुगंध के व्यर्थ है। गरीबी को दूर करने के लिए शिक्षा और आत्मविश्वास आवश्यक है। रिश्ते अपने होते हैं, दूसरों के नहीं। दूसरों की बातों में आकर अपने रिश्ते मत खराब करो। सुंदरता और आकर्षण का कोई महत्व नहीं यदि उसमें ईमानदारी और वफादारी ना हो। जीवन में जरूरी और जरूरत के बीच फर्क समझना बहुत महत्वपूर्ण है। दुख और कठिनाइयां जीवन का हिस्सा है, लेकिन यह तुम्हें सिखाने आती हैं कि कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं है। धैर्य और विश्वास के साथ हर समस्या का सामना करो और हर दुख तुम्हें मजबूत बनाएगा। अपनी पहचान इतनी साधारण मत बनाओ कि कोई उसका फायदा उठा सके। जिन तारों में बिजली नहीं होती, लोग उनके कपड़े सुखाते हैं। डर से बड़ा कोई संकट नहीं और साहस से बड़ा कोई समाधान भी नहीं। तुम्हारे शब्दों में तेज होना ही नहीं बल्कि उनके पीछे मजबूत नींव होना भी जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं अपनी शक्ति और सत्य पर विश्वास रखो। हर समस्या तुम्हें सिखा और तुम्हें ऊपर उठाने के लिए आती है। जीवन का सच्चा सुख और सफलता केवल सत्य, धैर्य और प्रेम में है। अपने कर्मों को सच्चाई और ईमानदारी के साथ निभाओ
और तुम्हारे जीवन में शांति और संतोष अवश्य आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में खुश और संतुष्ट रहना इसी पर निर्भर करता है कि जो तुम्हें मिलता है वही तुम्हारे लिए सबसे उचित और आवश्यक है। संसार के सुख दुख में संतुलन बनाए रखना जीवन का सबसे बड़ा सबक है। दुख केवल तकलीफ नहीं बल्कि आत्मा को मजबूत करने और जीवन के गहरे पाठों को सिखाने का जरिया है। जब तुम दुखों के बीच भी ईश्वर पर विश्वास रखते हो तो तुम्हें सच्चे आनंद का अनुभव होता है। हर परिस्थिति में यह समझना जरूरी है कि ईश्वर के फैसलों में हमेशा कोई ना कोई भलाई छिपी होती है। ईश्वर से नाराज होने के बजाय उनके निर्णयों पर भरोसा करो। बड़े मौके केवल काबिल लोगों को नहीं बल्कि हर किसी को मिलते हैं। बस उन्हें पहचान जाने और सही समय पर उपयोग करने की समझ होनी चाहिए। कदर उनकी करो जो तुम्हारी कदर करते हैं। गुलामी में इज्जत की नीलामी होती है, लेकिन स्वतंत्रता में तुम्हारी आत्मा चमकती है। जीवन में हम कभी किसी को सजा नहीं देते, हमारे कर्म ही हमें सजा देते हैं। जहां हो वहीं से शुरुआत करो, जो कर सकते हो वह करो और तब तक मत रुको जब तक वैसी जिंदगी ना बना लो जैसी तुम चाहते हो। सच्चाई और सरलता से जीने वाले लोग ही सच्चे होते और उनका इम्तिहान भी उतना ही बड़ा होता है। बड़े सपने देखने से मत डरो, लेकिन शुरुआत छोटे कदमों से करो। किसी की कमी महसूस होने लगे तो समझो कि वह तुम्हारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। सच्चे दोस्त वे हैं जिन्हें मुश्किल वक्त में खोजने की जरूरत नहीं पड़ती। धोखा केवल दर्द की निशानी है जिसमें लालच और बेईमानी छिपी होती है, लेकिन अच्छी नीयत तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगी जबकि बुरी नीयत तुम्हें नीचे गिरा देगी। हर मंजिल का कोई ना कोई रास्ता होता है, बस उसे तलाशने का धैर्य और समझ होनी चाहिए। महादेव से मांगो क्योंकि वे तुम्हारे दिल की हर दुआ को पहले से जानते हैं। यदि तुम सच्चाई और ईमानदारी से जीते हो तो हर पल में सुकून पाओगे। मुश्किलों का सामना करते वक्त अर्जुन की तरह समर्पित रहो। जब तुम्हारे दिल में सच्चा समर्पण होगा तो भगवान स्वयं तुम्हारे साथी बन जाएंगे। सच्चे दोस्त हमेशा तुम्हारे साथ होते हैं। वे तुम्हारे आंसुओं में हंसी ला सकते हैं और तुम्हारे अकेलेपन में जीवन का नया रंग भर सकते हैं। दोस्ती का महत्व इतना बड़ा है कि बिना दोस्तों के महफिल भी स्मशान बन जाती है। अपने जीवन को सत्य, प्रेम और संतुलन के साथ जियो, यही तुम्हें सच्ची शांति और सुख की ओर ले जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हिम्मत और धैर्य ही तुम्हें कठिनाइयों में मजबूत बनाते हैं। हर दिन एक नया अवसर है और इसे भुनाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। बड़ा सोचो, बड़ा करो और अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करो। समय सबसे कीमती है, इसे व्यर्थ मत जाने दो। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास करते हैं वही मंजिल तक पहुंचते हैं। सफलता का रास्ता हमेशा संघर्ष और कठिनाइयों से होकर गुजरता है। हार मत मानो, क्योंकि कभी कभी आखिरी चाबी ही ताले को खोलती है। खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अपनी प्राथमिकताओं को सहेज और आत्मवृद्धि के लिए निरंतर प्रयास करो। बड़े सपने देखना आवश्यक है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए कदम उठाना उतना ही जरूरी है। किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए धैर्य, मेहनत और आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। याद रखो, रास्ता हमेशा सरल नहीं होता, लेकिन जो लोग परिश्रम और दृढ़ता से चलते हैं उन्हें सफलता जरूर मिलती है। हर संघर्ष तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाता है। छोटी छोटी चीजों में उलझने से बचो और अपनी चिंताओं को छोड़कर समाधान पर ध्यान केंद्रित करो। चिंता किसी समस्या का हल नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट करती है। तुम्हारे डर और चिंताएं तुम्हें कमजोर बना सकती हैं, लेकिन धैर्य और साहस तुम्हें मजबूत बना सकते हैं। समस्याओं को चुनौती की तरह लो और उनके समाधान पर काम करो। जीवन में रिश्तों का भी बड़ा महत्व है। रिश्ते सहारा देते हैं, समझाते हैं और विचार साझा करने का अवसर प्रदान करते हैं, लेकिन हर रिश्ता समय, समझदारी और समर्पण की मांग कर उन्हें बनाए रखने के लिए सहिष्णुता और ईमानदारी से काम लेना जरूरी है। तन्हा रहना नजरअंदाज होने से कहीं बेहतर है। खुद में झांकने का साहस रखो, क्योंकि खुद को सुधारने का अवसर यही देता है। दूसरों में बुराई बताना सरल है, लेकिन अपनी कमियों को पहचानने के लिए साहस चाहिए। दुख भोगने से ही इंसान को सुख के मूल्य का ज्ञान होता है। जिंदगी में जो मुश्किलें हैं वे तुम्हारे ध्यान को बिखेरने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य पर केंद्रित करने के लिए हैं। राख बनने के लिए इंसान पूरी जिंदगी दूसरों से जलता है, लेकिन समझदारी इसी में है कि अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाई जाए। खुद पर यकीन रखो, अपने कर्मों पर ध्यान दो
और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाओ। यही तुम्हें सच्ची शांति और सफलता दिलाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, तुम्हें एक सबक सिखाने के लिए आता है। कई बार हम कुछ पन्ने बिना पढ़े पलट देते हैं और फिर समझ नहीं पाते कि जीवन में जो हुआ वह क्यों हुआ। तूफान भी जरूरी है, क्योंकि वे तुम्हें यह दिखाते हैं कि कौन तुम्हारा हाथ छुड़ाकर भाग रहा है और कौन तुम्हें थामे हुए हैं। हर ख्वाहिश एक नए ख्वाब को जन्म देती है, और जब कोई ख्वाहिश मरती है तो उस ख्वाहिश के साथ इंसान का एक हिस्सा भी खो जाता है। जीतने के लिए कई बार हारना जरूरी होता है। यह हार ही तुम्हें सिखाती है कि तुम्हें किस दिशा में और मेहनत करनी है। रिश्तों को शब्दों का मोहताज मत बनाओ। अगर कोई अपना खामोश है तो उसे समझने की कोशिश करो। खामोशी भी एक भाषा है जिसे केवल भावनाओं से पढ़ा जा सकता है। जीवन में हर अंत खूबसूरत हो सकता है यदि तुम इसे स्वीकार करना सीख लो। वक्त वह तराजू है जो बुरे समय में अपनों का सही वजन बता देता है। लोग कहते हैं कि हम सब मिट्टी से बने हैं, लेकिन मैंने कई पत्थर के दिल वाले देखे हैं। कुछ रिश्ते किराए के मकानों जैसे होते हैं, कितना भी सजाओ वे कभी अपने नहीं होते। पानी की एक बूंद अगर गर्म तवे पर गिरे तो वह जलकर नष्ट हो जाती है, लेकिन वही बूंद कमल के पत्ते पर गिरे तो चमकने लगती है, और अगर वह सीत में गिरे तो मोती बन जाती है। यह तुम्हारे नजरिए पर निर्भर करता है कि तुम अपने अनुभवों से क्या बनाते हो। दूरियां बढ़ने पर गलतफहमियां भी बढ़ जाती हैं। लोग वह सुन लेते हैं जो तुमने कभी कहा ही नहीं। इसलिए फुर्सत के लम्हों में अपनी गलतियों और कमियों पर भी गौर करना सीखो। दूसरों को आईना दिखाने की बजाय अपने भीतर झांकने की आदत डालो। मनुष्य का मन पानी की तरह है। जब पानी अशांत होता है तो उसमें कुछ भी साफ नहीं दिखता। उसी तरह जब मन अशांत होता है तो सही और गलत का अंतर समझना मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब मन शांत होता है तो सत्य और झूठ स्पष्ट दिखने लगते हैं। खुद को व्यस्त रखना सीखो। चिंता करने से समस्याएं हल नहीं होती। मन की शांति और स्थिरता ही तो तुम्हारे जीवन को सही दिशा में ले जा सकती है। शास्त्रों में यह स्पष्ट किया गया है कि जो अपने मन को शांत कर लेता है वही अपने जीवन को संतुलित और सफल बना सकता है। इंसान को कोई चीज पराजित नहीं कर सकती जब तक वह स्वयं हार न मान ले। अपने कर्मों के परिणाम से कोई बच नहीं सकता। यह समय के साथ अवश्य प्रकट होता है। सूर्योदय और सूर्यास्त यह सिखाते हैं कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। इसलिए सदैव प्रसन्न रहो और जीवन की इस अनमोल यात्रा का भरपूर आनंद लो। जीवन बहुत संक्षिप्त है। जो आपसे अच्छा व्यवहार करें उन्हें धन्यवाद दें, और जो ना करें उन्हें मुस्कुराकर माफ कर दें। याद रखें, मरी हुई मछली धारा के साथ बहती है, लेकिन जीवित मछली धारा के विपरीत तैरने का साहस रखती है। हमारे नियंत्रण में बहुत कुछ नहीं होता, लेकिन जो होता है हमारी सोच, हमारे कर्म और हमारे प्रयास, वे हमें हमारे लक्ष्य की ओर अग्रसर करते हैं। हवा के प्रवाह को हम बदल नहीं सकते, पर अपनी दिशा अवश्य बदल सकते हैं। जैसे वर्षा को रोक पाना संभव नहीं, पर छाता लेकर निकलना या किसी सुरक्षित स्थान पर रुकना हमारी तैयारी को दर्शाता है। अहंकार रिश्तों के ताने बाने को उसी तरह बर्बाद कर देता है जैसे नींबू की एक बूंद हजारों लीटर दूध को। रिश्तों में विनम्रता और प्रेम का स्थान है। अहंकार का नहीं टूटा हुआ फूल डाली पर दोबारा नहीं लग सकता, लेकिन यदि डाली मजबूत हो तो उस पर नए फूल अवश्य खिलते हैं। यही सिद्धांत हमारे जीवन पर भी लागू होता है। जो खो चुका है उसे वापस नहीं लाया जा सकता, पर अपने विश्वास और प्रयास से आने वाले हर पल को सुंदर बनाया जा सकता है। सुख और संतोष संपत्ति से नहीं, दृष्टिकोण से प्राप्त होते हैं। एक सूखी रोटी खाने वाला व्यक्ति भी प्रसन्न हो सकता है यदि उसके हृदय में शांति हो। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि हमारे साथ क्या होता है, बल्कि यह है कि हम उन परिस्थितियों पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। सफलता उन्हीं का स्वागत करती है जो अपने विनम्रता और सकारात्मकता को स्थान देते हैं। मूर्खता और अशांति को पहचानने की योग्यता ही आत्म सुधार का पहला कदम है। ऐसे लोगों के साथ रहे जो आपको प्रेरित करें, आपका उत्थान करें और आपके भीतर के श्रेष्ठ गुणों को प्रकट करें। सच्ची विजय वही है जो स्वयं पर पाई जाए, और सच्चा सुख वही है जो भीतर से जन्म ले। जीवन में आने वाली बाधाएं केवल आपकी आस्था और प्रयास की परीक्षा है। जो लोग अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं वे हर कठिनाई को अवसर में बदलने की कला सीखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे कर्मों का पुरस्कार निश्चित रूप से ईश्वर के न्याय पर आधारित होता है। जीवन में संघर्ष समझदारी
और विश्वास के साथ चलने से भगवान आपके प्रयासों को न केवल सुनते हैं बल्कि उचित समय पर उनकी सहायता भी करते हैं। अपने हृदय को सदा शुद्ध रखें और उन लोगों से दूरी बनाए रखें जो आपको अपने दिल से नहीं, केवल अपने दिमाग से महत्व देते हैं। आपकी यात्रा में हर प्रकार के लोग मिलेंगे। कुछ मदद पाकर आभार प्रकट करेंगे तो कुछ अपने स्वार्थ के लिए आपको गलत ठहराएं। लेकिन याद रखें, आप जैसे सोचते हैं वैसे ही आपका संसार बनता है। इसीलिए दूसरों के साथ बुरा ना करें और अपने ऊपर विश्वास बनाए रखें। जीवन की राह सरल नहीं होती, ये कांटों और उतार चढ़ाव से भरी होती है। यह फूलों की सेज नहीं बल्कि चुनौतियों से भरा मैदान है। इन चुनौतियों को पार करने के लिए आत्मचिंतन और सही दृष्टिकोण जरूरी है। घृणा, ईर्ष्या और क्रोध जैसे दुर्गुण मनुष्य की प्रगति में सबसे बड़े बाधक हैं। इनसे दूरी बनाना ही आपकी ऊर्जा को बचाने का तरीका है। यदि आप किसी से घृणा करते हैं या क्रोधित होते हैं तो आप अपनी ही ऊर्जा को नष्ट कर रहे हैं। इसे समझदारी और धैर्य के साथ नियंत्रित करें। जीवन की सच्चाई यह है कि जो लोग सच में अपने दिल से आपकी परवाह करते हैं वे न केवल आपके साथ खड़े रहते हैं बल्कि आपकी ऊर्जा का स्रोत बनते हैं। दूसरों के विचार और व्यवहार आपके जीवन में अनजाने ही प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए उन चीजों की अनदेखी करना सीखें जो आपके नियंत्रण में नहीं है। स्वतंत्रता का सच्चा अर्थ अपने मन की शांति को बनाए रखना है। सच्चा सुख पैसे या भौतिक वस्तुओं से नहीं मिलता, यह अपनों के स्नेह और अपनेपन से मिलता है। मूर्ख अपने दुख को समय के साथ मिटाते हैं, पर समझदार अपने विवेक से याद रखें, भगवान का न्याय अटल है। आप बस अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से करते रहें। जो लोग दिल से जीते हैं वे ही जीवन में सच्ची खुशी और शांति पाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सही और गलत के बीच का भेद समझना जीवन की सबसे बड़ी सीख है। गलत मत रहो, गलत करो नहीं और गलत बातों से भी बचो। यह संसार अक्सर झूठे वादों और स्वार्थी रिश्तों से भरा है। लोग केवल तब तक साथ रहते हैं जब तक उनका स्वार्थ पूरा होता है, लेकिन हमें इन परिस्थितियों में भी अपने आप को सत्य और विनम्रता से जोड़े रखना चाहिए। गलत फहमी रिश्तों में दूरियां पैदा करती हैं। यह एक ऐसा भ्रम है जो बहुत मजबूत रिश्ते को भी पल भर में तोड़ सकता है। इसीलिए संवाद और विश्वास बनाए रखना जरूरी है। हारने में भी एक अद्भुत शिक्षा छिपी होती है। कभी कभी हार जीत से ज्यादा सिखाती है यह कि जीवन को जीने का सही तरीका क्या है। कभी हार मत मानो, क्योंकि हिम्मत और विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जैसे एक बेटा अपनी माँ को अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता है, माँ अगर आपने मेरी फीस नहीं भरी होती तो मैं आज डॉक्टर नहीं बन पाता। उस ममता और त्याग की भावना को कभी मत भूलो। जब डॉक्टर साहब अपने अतीत का आरण चुकाने के लिए माँ के चरणों में झुकते हैं तो वह क्षण केवल धन या दवा का नहीं बल्कि मानवीय प्रेम और कृतज्ञता का होता है। यह भावना हमारे जीवन को सच्चा अर्थ देती है। जीवन में जो कुछ भी होता है उसका जिम्मेदार हम स्वयं होते हैं। परिस्थिति कैसी भी हो, जिम्मेदारी स्वीकार करना हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जो कुछ भी बीता है वह हमारे भले के लिए था, जो हो रहा है वह भी हमारे भले के लिए है और जो होगा वह भी निश्चित रूप से अच्छा ही होगा। यदि कोई व्यक्ति आपको निराश करता है तो उसे माफ कर देना सबसे उचित है। अपने गहरे दुखों और परेशानियों को समय के साथ पीछे छोड़ना सीखो। इच्छाओं और उम्मीदों को संतुलित करना न केवल आवश्यक है बल्कि यह हमें शांति और संतोष भी प्रदान करता है। घना अंधेरा भी एक छोटे से दीपक से मिट सकता है। इसी तरह जब जीवन में अंधकार आए तो ज्ञान और समझ रूपी दीपक से सही रास्ता खोजे। ज्ञान ही वह निधि है जो साधारण मनुष्य को राजा बना सकती है। यह वह प्रकाश है जो जीवन के कठिन मोड़ों पर भी सही मार्ग दिखाता है। दूसरों की मदद करना जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। जैसे डूबते को तिनके का सहारा होता है, वैसे ही आपकी छोटी सी मदद किसी के लिए जीवनदायी साबित हो सकती है। दया और परोपकार का भाव न केवल दूसरों का भला करता है बल्कि आपके जीवन में भी सुख और शांति लाता है। याद रखें, जो भी हो रहा है उसमें ईश्वर की योजना छिपी होती है। हर परिस्थिति में धैर्य रखें, विश्वास रखें और सच्चे कर्म करते रहें। श्री कृष्ण कहते हैं, समझदारी जीवन का सबसे बड़ा हथियार है, खासकर जब बात किसी महिला के सम्मान, उसकी भावनाओं और उसकी समस्याओं को समझने की हो। इस संसार में कुछ लोग टूट कर चले जाते हैं और फिर कभी लौट कर नहीं आते। हमें यह जानना चाहिए कि हर बात का एक गहरा अर्थ होता है। चीजों को अपनी जगह पर रखना और अपनी सूझबूझ से समस्याओं का समाधान करना ही समझदारी है।
बाहरी दिखावे और शब्दों की मिठास कभी कभी हमें भ्रमित कर सकती हैं, लेकिन सच्चाई हमेशा इन आवरण से परे होती है। जीवन के अनुभव हमें संघर्ष, इच्छाओं और समय के माध्यम से बहुत कुछ सिखाते हैं। हर कठिनाई हमें यह याद दिलाती है कि सत्य और धैर्य से ही जीवन को सच्चे अर्थ में जिया जा सकता है। अपनी बात इतनी मधुर रखें कि यदि कभी उसे वापस लेना पड़े तो वह कड़वी ना लगे। साथ ही थोड़ा स्वाभिमान हमेशा बनाए रखें, क्योंकि अगर आप स्वयं को कमजोर दिखाएंगे तो लोग आपको वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां आपका अधिकार है। दुख और सुख को समान रूप से देखने वाला जिस धीर पुरुष को इंद्रिय और विषयों का आकर्षण विचलित नहीं करता, वह मोक्ष के योग्य है। आत्मचिंतन और आत्ममंथन ही वह साधन है जो हमें हमारी सच्चाई दिखाते हैं। यदि आप दूसरों की बातों पर ध्यान देकर अपनी कमियों को समझने की बजाय स्वयं का निरीक्षण करेंगे तो अपनी गलतियों को पहचानना और सुधारना आसान होगा। दान पुण्य करना और दूसरों की मदद करना सच्चे सुख का स्रोत है। धन बचाने के लालच में फंसकर इसे व्यर्थ ना जाने दें। जितना आपके सामर्थ्य में है उतना ही दान करें और अपने जीवन को परोपकार से सार्थक बनाएं। हर इंसान चाहता है कि वह सुखी जीवन जी, लेकिन जो कर्म वह करता है वही उसके सुख दुख का कारण बनते हैं। यदि कोई व्यक्ति दुख सह रहा है तो उसका कारण बाहरी परिस्थितियां नहीं बल्कि उसके अपने ही कर्म हैं। इसलिए अपने कर्मों का सदुपयोग करें और दूसरों के लिए प्रेरणा बने। याद रखें, यह संसार हमेशा चमत्कार और आश्चर्य के प्रति झुकता है। अपने कर्मों और प्रयासों से ऐसा जीवन जी कि आप संसार के लिए एक उदाहरण बने। आप आत्मचिंतन करते रहे, क्योंकि यही वह आईना है जो आपकी गलतियों और अच्छाइयों को स्पष्ट रूप से दिखाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे कपड़ों को समय समय पर धोकर साफ किया जाता है, वैसे ही रिश्तों को भी समय पर साफ करना और फिर से सजाना आवश्यक है। जीवन में रिश्तों का महत्व उसी तरह है जैसे घड़ी की सुइयों का समय के साथ चलना। अगर घड़ी रुक जाए तो समय का मूल्य खो जाता है। इसी तरह यदि रिश्तों को समय और ध्यान ना दिया जाए तो वे भी अपनी चक खो बैठते हैं। अत्यधिक लगाव उम्मीदें पैदा करता है और उम्मीदें पूरी ना होने पर दुख का कारण बन सकती हैं। इसलिए किसी भी रिश्ते में संतुलन और उचित दूरी बनाए रखना बेहद जरूरी है। बहुत ज्यादा अपेक्षाएं रिश्तों के बोझ को बढ़ा देती हैं और यह उनके टूटने का कारण बन सकती हैं। हमारे पास एक मुंह और दो कान होते हैं। इसका अर्थ है कि हमें कम बोलना चाहिए और अधिक सुनना चाहिए। विरासत में तख्त और ताज तो मिल सकते हैं, लेकिन समझदारी और बुद्धि नहीं। जीवन तभी सरल होता है जब आपके पास परखने वाले नहीं बल्कि समझने वाले लोग हों। अपने दिल की बात कहने से मत चूके। ज्यादा खामोशी कभी कभी रिश्तों के अंत का कारण बन सकती है। कुछ लोग अपने दर्द को मुस्कान के पीछे छुपा लेते हैं तो कुछ अपनी आंखों से आंसू बहा देते हैं। हालचाल पूछने से किसी का जीवन नहीं बदलता, लेकिन यह एहसास जरूर होता है कि भीड़ में कोई है जो आपकी परवाह करता है। मन और हृदय दोनों को समय समय पर साफ करना चाहिए। जैसे घर में बेकार चीजें जमा हो जाती हैं, वैसे ही हमारे भीतर गलत फहमियां और नकारात्मक भावनाएं जमा हो सकती हैं। इन्हें समय पर साफ करना आत्मा और रिश्तों के लिए अनिवार्य है। उम्र के साथ हमारा नजरिया बदलता है। पहले हम जिद करते थे, लेकिन अब समझौता करना सीखते हैं। जीवन संघर्षों से भरा हुआ है, लेकिन बंद आंखों से ईश्वर की प्रार्थना हमें राहत और शांति देती है। हर किसी की जिंदगी में थोड़ा थोड़ा संघर्ष है, लेकिन उस संघर्ष को अपने मन पर हावी ना होने दें। धन से गरीब होना बुरा नहीं है, लेकिन दिल से गरीब होना सबसे बड़ा अभिशाप है। आपकी जिंदगी अनमोल है, इसे व्यर्थ की चिंताओं में नष्ट ना करें। किसी अन्याय या पीड़ा को अपने मन में बार बार लाना केवल आत्मा को जला सकता है। कर्ज लेना बुरा नहीं है, लेकिन कर्ज के पैसे से ऐश करना न केवल गलत है बल्कि चिंता और रोग का कारण भी बनता है। यह जीवन का संतुलन बिगाड़ सकता है। इसीलिए जीवन को सादगी और ईमानदारी के साथ जिए और अपने कर्मों से अपनी आत्मा और रिश्तों को समृद्ध करें। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में दुख का मुख्य कारण यह है कि हम उन चीजों को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं जो हमारे नियंत्रण से बाहर है। हमारा मन और ऊर्जा व्यर्थ की कोशिशों में उलझ जाते हैं, जबकि जो हमारे नियंत्रण में है हम उसे देखा कर देते हैं। यह ठीक वैसा है जैसे आप नदी के किनारे खड़े हों और उसके प्रवाह को रोकने की कोशिश करें। पानी अपनी गति से बहता रहेगा, चाहे आप कितना भी प्रयास करें। जीवन की एक बड़ी सीख यह है
कि पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन यह बहुत कुछ जरूर है। जो व्यक्ति बहुत कुछ को सब कुछ समझ बैठता है, अंत में उसके पास कुछ भी नहीं बचता। समय सबसे मूल्यवान संसाधन है जिसे सही उपयोग करके आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन धन से एक क्षण भी नहीं खरीदा जा सकता। इसलिए समय का सम्मान करना सीखें। लोहे को कोई बाहरी चीज नष्ट नहीं कर सकती, लेकिन उस पर लगी जंग उसे धीरे धीरे खत्म कर देती है। इसी प्रकार कोई आपको पराजित नहीं कर सकता, लेकिन आपकी नकारात्मक सोच आपको धीरे धीरे हार के करीब ले जा सकती है। अपनी सोच को शुद्ध और सकारात्मक बनाए रखें। जीवन में 3 महत्वपूर्ण बातें याद रखें। जो बदला जा सकता है उसे बदले, जो बदला नहीं जा सकता उसे स्वीकार करें, जो स्वीकार नहीं किया जा सकता उससे दूरी बना ले। लेकिन इन सब के बीच स्वयं को खुश रखना कभी ना भूले। मनुष्य की हर भूल एक शिक्षा है, यदि वह उसे समझने का प्रयास करें। कठिनाइयों से घबराने की बजाय उन्हें अपनी शिक्षा और अनुभव का स्रोत माने। अगर जीवन में मन का दृष्टिकोण सही हो तो आप हर स्थिति से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। जिंदगी का मजाक उड़ाने वालों को जवाब देने की जरूरत नहीं, बल्कि अपनी सफलता से उनके सवालों का उत्तर दें। अपने माइंडसेट को हमेशा इस तरह रखें, जो मुझे आता है वह मैं कर लूंगा, जो मुझे नहीं आता वह मैं सीख लूंगा। सुख और दुख जीवन के 2 महत्वपूर्ण पहलू हैं। दुख हमें अपनों को याद करने का अवसर देता है, जबकि सुख हमें कभी कभी अपनों को भूलने पर मजबूर कर देता है। इस संतुलन को बनाए रखना ही जीवन की कला है। हर दुख और सुख हमें कुछ सिखाने आता है। जब आप इसे समझने लगते हैं तो जीवन के हर अनुभव में एक गहराई दिखाई देने लगती है। संतुलन, धैर्य और विश्वास बनाए रखें, यही जीवन का सार है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में सब कुछ क्षण भंगुर है। जो थोड़ी सी खुशी मिलती है वह भी कभी कभी दूर हो जाती है। लेकिन याद रखें, दुख और खुशी दोनों जीवन के हिस्से हैं। जख्म वही गहरे होते हैं जो छुपा लिए जाते हैं। जो बता दिए जाते हैं वे तमाशा बन जाते हैं। इसलिए अपनी पीड़ा को सहने का साहस रखें और उसे अपनी शक्ति में बदलें। किस्मत पर यकीन छोड़ दो, क्योंकि जब लोग बदल सकते हैं तो किस्मत भी बदल सकती है। दूसरों को सहन करना सीखें, क्योंकि आप में भी ऐसी कमियां हैं जिन्हें दूसरे सहन कर रहे हैं। रिश्ते एक पंछी की तरह होते हैं। यदि आप उन्हें कसकर पकड़ेंगे तो वे दम तोड़ देंगे। यदि आप उन्हें ढीला छोड़ देंगे तो वे उड़ जाएंगे। लेकिन यदि आप उन्हें प्यार और समझ से संभालेंगे तो वे आपके साथ बने रहेंगे। जीवन में हर किसी को अपने दुख सबसे बड़े लगते हैं, लेकिन जब आप दूसरों के दुखों को देखते हैं तो अपने दुख छोटे लगने लगते हैं। यह समझना जरूरी है कि दुख और चुनौतियां हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। यदि आप अपनी समस्याओं का सामना मजबूती और साहस के साथ करेंगे तो वे आपके जीवन का नया आधार बनेंगी। सच्ची संपत्ति धन दौलत नहीं, बल्कि गरिमा और स्वाभिमान है। जो व्यक्ति अपनी गरिमा खो देता है वही वास्तव में सबसे बड़ा नुकसान उठाता है। आज के समय में अत्यधिक अच्छा होना भी आपके लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। गिराने वाले अपने हो तो संभलने में अधिक समय लगता है। लोग आपकी कदर तब करते हैं जब उन्हें आपकी जरूरत होती है। अंधेरे में तो अपनी परछाई भी साथ छोड़ देती है। फिर पराये लोगों से उम्मीद करना व्यर्थ है। इसीलिए आत्मनिर्भर बनो। इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले पीछे छोड़ देते हैं। जब आप खुद को तराश हैं तभी दुनिया आपको पहचानती है। आपका प्रयास ही आपका सबसे से बड़ा साथी है। जहां आप कुछ नहीं कर सकते वहां भी एक चीज जरूर करें, कोशिश किसी का धन नहीं। उसका मन देखकर उससे जुड़े पत्थर की कीमत उस समय समझ में आती है जब वह विपरीत परिस्थितियों में आपकी सहायता करता है। जब तकलीफ कोई और देता है तो गुस्सा आता है, लेकिन जब अपने लोग तकलीफ देते हैं तो गुस्से के साथ आंसू भी आते हैं। यह मायने नहीं रखता कि आपका रिश्ता कितना अटूट था, मायने यह रखता है कि आपने उस रिश्ते को कितनी सच्चाई और संवेदनशीलता से निभाया। याद रखें, जीवन में हर समस्या, हर दुख और हर संघर्ष एक अवसर लेकर आता है। इसे पहचाने, स्वीकार करें और आगे बढ़े। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे तुम स्नान सड़क या चौराहे पर नहीं करते, वैसे ही दान और पुण्य भी गुप्त रहना चाहिए। पुण्य को छुपाने से उसका प्रभाव बढ़ता है और दिखावा करने से वह समाप्त हो जाता है। जो कार्य वास्तव में श्रेष्ठ हैं वे शोर नहीं करते, उनकी शक्ति उनकी सादगी में होती है। यदि जीवन में सफलता पानी है तो इन 4 वाक्यों को हमेशा के लिए त्याग दो। लोग क्या कहेंगे, मुझसे नहीं होगा, अभी मेरा मूड नहीं है, मेरी तो किस्मत ही खराब है। यह वाक्य तुम्हारी सबसे बड़ी बाधा है। यदि तुम अपने सपनों को साकार करना चाहते हो तो पूरी ताकत झोंक दो।
जब तुम्हारा संकल्प अडिग होगा तो तुम्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। खुद पर काबू रखना ही सच्ची स्वतंत्रता है। जो व्यक्ति अपनी अपनी भावनाओं, गुस्से और लालच पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वह वास्तव में आजाद नहीं है। खुशी का रहस्य यह है कि उन चीजों की चिंता करना बंद कर दो जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। अपनी ऊर्जा और समय का उपयोग उन कार्यों में करो जिन्हें तुम बदल सकते हो। शब्दों का चयन सोच समझ कर करो। शब्द चोट पहुंचा सकते हैं और उनके घाव दिखाई नहीं देते, लेकिन वे बहुत गहरे और लंबे समय तक टिकने वाले होते हैं। किसी को अपशब्द कहना तुम्हारी ताकत नहीं, बल्कि कमजोरी दर्शाता है। जब तुम दूसरों का दिल दुखाते हो तो तुम्हारी आत्मा भी उस पीड़ा का अनुभव करती है। जीवन में जो चीजें जल्दी मिलती हैं वे अक्सर स्थायी नहीं होती, लेकिन जो चीजें समय और प्रयास के बाद मिलती हैं वे तुम्हारे साथ बनी रहती हैं। दोस्ती और रिश्तों का असली मूल्य तब समझ में आता है जब तुम उनके साथ सुख दुख बांटते हो। सच्चा रिश्ता कमियों को स्वीकार करता है और खूबियों से परे जाकर साथ निभाता है। अवसर कभी तुम्हारे पास खुद चलकर नहीं आते, तुम्हें उन्हें खुद तैयार करना पड़ता है। अपनी तकदीर पर विश्वास करने से ज्यादा जरूरी है उस तकदीर को बनाने वाले अपने प्रयासों पर विश्वास करना। समय और शब्द दो ऐसे साधन हैं जो दोबारा नहीं लौटते। इनका इस्तेमाल लापरवाही से मत करो। समय और शब्द दोनों जीवन को संवार सकते हैं या बर्बाद कर सकते हैं। गुस्सा एक ऐसी आग है जो दूसरों को जलाए या ना जलाए, लेकिन तुम्हें अंदर से जरूर जला देती है। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि भगवान तुम्हें किसी की मदद करने के लिए चुने। दूसरों की ताकत पर निर्भर मत रहो, तुम्हारे पैरों में अपनी ताकत है। याद रखो, तुम्हारा वजूद महत्वपूर्ण है। तुम कमजोर नहीं हो, बस अपनी ताकत को पहचानो। जीवन में सच्चा संतोष और सफलता तभी मिलती है जब तुम अपनी खूबियों और कमियों दोनों को स्वीकार करके आगे बढ़ते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों की सच्चाई तब सामने आती है जब उनमें विश्वास और समर्पण होता है। सच्चे रिश्ते हक और शक से परे होते हैं। उनकी सुंदरता और मजबूती उस समय प्रकट होती है जब हम बिना किसी स्वार्थ और लालच के एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं।